हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट फॉर द इलेक्ट्रोलिटिक सेल. तो देखो, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. हमें चार स्टेटमेंट दिए और पूछा है कि इलेक्ट्रोलिटिक के हिसाब से ये स्टेटमेंट्स सही है कि नहीं. फर्स्ट है कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज इज अप्लाइड टू कैरी द केमिकल रिएक्शन. मतलब बाहर से हमें वोल्टेज देनी पड़ती है केमिकल रिएक्शन होने के लिए. उसके बाद है दीज सेल आर मेनली यूज्ड इन लेबोरेटरी एंड केमिकल इंडस्ट्रीज. उसके बाद है कि सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ टू कॉपर स्ट्रिप्स डिप्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, या फिर नन ऑफ द अबव. तो देखो, हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का. देखो, फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ये है कि हमें पता होना जरूरी है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है. तो मेनली जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को अगर हम अपनी नॉर्मल भाषा में बोले तो वहां पे क्या होता है. वहां पे जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो किस काम आती है. हमारी केमिकल एनर्जी या फिर केमिकल रिएक्शन के लिए, केमिकल रिएक्शन पूरी करने के लिए. मतलब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूज से केमिकल रिएक्शंस को करते हैं जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, जो खुद नहीं हो सकती, उसको हम बाहर से एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में. तो उस हिसाब से जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो सही हो जाता है. मतलब ये तो इनकरेक्ट पूछ रहे हैं. उसके बाद सेकंड की कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हमारे ये सेल्स है कहाँ यूज होते हैं. ये लेबोरेटरीज और एंड केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं. ठीक है, मेजरली केमिकल इंडस्ट्रीज में. तो इस हिसाब से हमारा सेकंड पॉइंट भी ठीक हो गया. तो उसके बाद आता है हमारा कि थर्ड की कॉन्सेप्ट कि जो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा होता है जिसमें टू कॉपर स्ट्रिप्स आर डिप्ड इन aqueous solution किसका एक्वा सोल्यूशन हमारे पास, कॉपर सल्फेट का, CuSO4, या फिर आप कॉपर सल्फेट बोलते हैं हमें इसे. तो इस हिसाब से हमारा थर्ड ऑप्शन भी ठीक हो गया. तो इसका मतलब हमारा इसमें कोई भी गलत नहीं है. इसका मतलब जो ऑप्शन डी है वो हमारा आंसर हो जाता है, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट इनमें से गलत नहीं. तो देखो, इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा है. हमने सीखा कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते क्या हैं. उसमें हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की मदद से केमिकल रिएक्शन करवाते हैं. तो जैसे आप, अगर आपके इससे सबसे इजी एग्जांपल ले लो, जो हमारे रिचार्जेबल सेल होते हैं ना, जब एक बार पूरे खत्म हो जाते हैं, हम क्या करते हैं, उसको चार्ज लगाते हैं. तो उसमें यही होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से वहां पे केमिकल रिएक्शन होती है, जिससे बाद में हम उस जो केमिकल रिएक्शन से हमें केमिकल एनर्जी मिलती है उसको हम फिर यूज करते हैं एज अ इलेक्ट्रिक एनर्जी, चेंज करते हैं हम उसको. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ऐसे सही हो जाती है. उसके बाद कि ये लेबोरेटरीज और केमिकल इंडस्ट्रीज में इंपॉर्टेंटली यूज होते हैं. ठीक है, मेजरली यूज होते हैं. उसके बाद है कि सबसे सिंपल कौन सा हम देखते हैं, कॉपर की दो स्ट्रिप्स किसमें डिप होती हैं, कॉपर सल्फेट, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में. तो इस हिसाब से हमारी तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो दी हैं वो सही है और फोर्थ हमारी गलत हो जाती है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.